राजस्थान प्रदेश में इन दिनों चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनावी रण मैदान में तमाम प्रत्याशी अपने अपने कैंडिडेट्स अपनी अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल मैं सबसे हॉट सीट 7 सीटों पर उपचुनाव होने सबसे हॉट सीट देवरी उनियारा में मौजूद हूँ। वहाँ पर मैं कांग्रेस कार्यालय में बैठा हूँ और मेरे साथ वर्तमान के जो सांसद महोदय हैं हरिचंद मीणा, उनसे मैं वाकिफ होता हूँ और बात करता हूँ कि इस चुनाव रणनीति में किस प्रकार से वो कदम रखते हैं और किस प्रकार से अपने कैंडिडेट की जीत को मानते हैं। सबसे पहले तो ये कि सर, चुनाव नज़दीक है, 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आपकी सीट खाली हुई है, आपने जो कैंडिडेट है उसको किस प्रकार देखते हैं कि क्या जीत के दावा करते हैं आप? देखिए, एक तो जो जनता है, मोदी की हवा में भी यहाँ कांग्रेस जीती थी। लोकसभा में मोदी जी स्वयं प्रचार करने आए थे, कांग्रेस का कोई स्टार प्रचार करने आया, फिर भी अच्छे वोटों से हम जीते हैं। तो जनता का वोट, हर पार्टी हर नेता वोट मांगता है, मांगना चाहिए। प्रजातंत्र में वोट देना जनता का वाक है, तो जनता उसको वोट देगी जो जनता के मन भाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को जनता ने देखा है। राजेंद्र जी पुराने यहाँ के एक बार विधायक रह चुके हैं, तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, एक बार जीते थे वो, जनता उनको भी जानती है। हमारा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का फ्रेश फेस है, उसके अगेंस्ट में कोई चीज नहीं है। उसके खिलाफ आज तक मैंने देखा है कि बीजेपी का कोई भी आदमी हमारे कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोलता। तो इसका मतलब हमारा कैंडिडेट साफ है, स्वच्छ छवि का, शिक्षित है, योग्य है, संस्कार वाला है, हल्की बात नहीं करता, हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। आज मैंने बीजेपी का एक आदमी नहीं देखा कि हमारे कैंडिडेट में कोई कमी निकाली। तो हमारा कैंडिडेट अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, पार्टी की नीति अच्छी, तो पार्टी तो जीतेगी। देवरी उनियारा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, पूरे 7 विधानसभा जो चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है कि जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही है और आप जीत निश्चित मान रहे हैं? इन्होंने कांग्रेस का कार्यकाल देखा है, कांग्रेस सरकार का भी कार्यकाल देखा है, कांग्रेस विधायक का भी कार्यकाल देखा है। यहाँ से शांति रही, भाईचारा रहा, विकास हुआ। आम आदमी शांति चाहता है, व्यापारी व्यापार की शांति चाहता है, छात्र पढ़ाई की चाहता है कि भाई हमारी पढ़ाई नियमित रूप से चले, कॉलेज स्कूल बंद नहीं हो, किसान अपनी खेती की चाहता है, हर आदमी शांति चाहता है। विकास के लिए शांति जरूरी है और वो कांग्रेस उसका गारंटी देती है कि हम शांति रखेंगे। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हम किसी को लड़ाएंगे नहीं, हम सबको साथ लेके सबको विकास करेंगे। पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि राजस्थान मरु प्रदेश है, सूखा यहाँ पे बोला जाता है इसको। सर्दियों में पानी की किल्लत होती है, गर्मियों में तो बहुत भयंकर होती है। बनास नदी जो सबको पानी पिलाती है, यहाँ के जो वासी हैं, वो प्यासे हैं। आप ये देखिए, आज इसको योग कहिए या इस यहाँ की जनता का दुर्भाग्य समझिए। आज बिजली का मंत्री यहाँ का है, पानी का मंत्री यहाँ बैठा हुआ है, यहीं बैठे हुए हैं देवली में। और दिवाली जो एक बड़ा एक पुण्य हमारा त्योहार है, साल में एक बार आता है, उसमें यहाँ शाम को 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बिजली नहीं थी। व्यापारी व्यापार नहीं कर पाया, पुजारी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर पाया। बिना व्यापार के, बिना लक्ष्मी जी की कृपा, बताओ ये विकास बीजेपी वाले करना चाहते हैं? यहाँ बैठे थे इस कस्बे में, और इस कस्बे में बिजली नहीं थी शाम को 4 बजे से लेके 12 बजे। हमने तो पहली बार सुना है सर। दिवाली हर साल आती है, कांग्रेस के कार्यकाल में बता दिया हम विशेष व्यवस्था करते थे पानी की और बिजली की, कहीं से भी लाएं, क्योंकि हमारा त्योहार जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जनता के भाईचारे जुड़ा, उसके लिए चाहे हम व्यवस्था करते थे। ये हमारी सोच है, तो जनता सब देख रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप इंतजार करिए, पढ़ने तो दीजिए वोट। जनता समझदार है, जनता गरीब हो सकती है, पिछड़ी हो सकती है, पर सब कोई बेवकूफ़ नहीं है, और इस समझदार जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। संसद जी, आप क्या आपने कोई मोटिवेशन दिया है, कोई अपने जो कैंडिडेट हैं मीणा जी, उनको क्या उन्होंने कुछ तर्क बताए हैं, मुद्दे बताए हैं जिन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप सक्सेसफुल हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी? पहले वो 65 साल के हैं, मेरी तो स्थिति है, मैं तो मेरे घर वालों को संतुष्ट नहीं कर पाया। मेरा भाई नाराज है, मुझे टिकट नहीं दिलाया, मेरा बेटा नाराज है, मेरी सुनी नहीं, पता नहीं मेरे परिवार में ही नाराज है, पर मेरी जनता मेरे से नाराज नहीं है, जिसने मुझे 3 बार लगातार जिताया, तो कुछ तो होगा। तो जनता पे मैं भरोसा करता हूँ। टिकट होता है, टिकट एक व्यक्ति को होता है, मांगने वाले 100 होते हैं। दोनों पार्टियों में ये होती होगी स्थिति, में तो मेरी पार्टी की बात करूँ, पर हमारे यहाँ तो ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिनका टिकट मांगा भी नहीं, कोई लेना देना नहीं यहाँ से। 1 महीने पहले प्रकट हुए, जैसे भगवान राम प्रकट हुए और कहते हैं कि मैं तो बनूंगा यहाँ से, बन जाए भाई,
डंडा मार के तो बन सकता है, वोट होते तो शायद वोट ही बताएगा। तो ना तो हमारे पास डंडा है, ना गुंडे हैं, ना दारू की बोतलें हैं। हमारे पास जनता है, जनता की प्रार्थना है, जनता का आशीर्वाद की कामना करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी। मुकाबला त्रिकोणीय है, आप कितना ही बढ़ा दो, हम नहीं बना रही है तो कोई कुछ भी कहे। 6-7 कैंडिडेट हैं, त्रिकोणीय क्यों करते हो? 7 कोणीय करवा दो, आज जितने भी कोण होते हैं करा दो, 15-16 कर दो। निर्दलीय ताल ठोकने वाले नरेश मीणा का दावा है कि आपके द्वारा टिकट को बेचान किया गया है। क्या कहेंगे आप? नरेश मीणा कुछ भी कह सकते हैं, मैं मेरे विरोधी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप पे जो एलिगेशन लगे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी बात सुने सर, टिकट कौन देता है? पार्टी का होता है, पार्टी का हाईकमांड देता है, समझ गए ना? जो टिकट है बोले हाईकमांड को, बोले वो कांग्रेस का ही टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस हाईकमांड पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा तो कांग्रेस ही तो मैं पहले देखा, आज यहाँ लगा रहे हैं। छबड़ा में क्या कर रहे थे 6 महीने पहले? विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब किसके पैसे चुनाव लड़े थे, किसको हराया था? दौसा में मुरारी लाल के खिलाफ चुनाव फार्म भरा था, क्यों भरा था लोकसभा में? राजस्थान यूनिवर्सिटी में निहारिका जोरवाल को, मुरारी लाल जी की लड़कियों को किसने हराया था, किसकी वीडियो है? तो इनका कोई हिसाब नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई कुछ भी कहे, ये जनता जागरूक है, सबका आपका आगा भी जानती है, पीछा भी जानती है और आपका भविष्य भी जानते हैं। और इस चुनाव में बहुत सारे लोगों का भविष्य तय होगा, जो जगह जगह फुदकते हैं, लेना कुछ देना नहीं। रुकिए, आप चुनाव का इंतजार तो कर लीजिए। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लड़ रहे हैं उनसे कहो भैया विड्रॉ मत कर लेना, बैठ जाए कि 13 तारीख के पहले लड़ो और जनता के वहाँ फैसला करेगी। जनता की अदालत, जनता फैसला करेगी, दूध का दूध, पानी का पानी, सही का सही, गलत का गलत, ईमानदार का ईमानदार, बिकाऊ का बिकाऊ। डोटासरा जो है, गोविंद सिंह डोटासरा पीसी चीफ, उनके संदेश भेजा है कि समर्थन दे दें और जो कैंडिडेट केसी मीणा उनको बाई साइड कर दें। डोटासरा जी ने क्या कहा वो जाने, नहीं, नरेश मीणा ने डोटासरा को संदेश भेजा है। वो जाने। आपकी राय क्या? मुझे पता नहीं जिस चीज में क्या राय दूं। उन्होंने कहा है कि डोटासरा को संदेश दिया है कि डोटासरा अभी भी समर्थन दे दे नरेश मीणा को और ये सीट निकल जाएगी। जो चीज से मैं संबंधित नहीं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहा। डोटासरा जी ने किसको क्या कहा, डोटासरा जी से पूछो। मेरे से आप मेरे संबंधी सवाल पूछो, डोटासरा जी ने क्या कहा डोटासरा जी से पूछ लेना, फोन करके पूछ लो, वो बता देंगे क्या हुआ। सचिन पायलट आ रहे हैं 10 तारीख को, बड़ी सभा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार माहौल जो किस प्रकार से वाला है? माहौल वैसे ही रहेगा। 3 बार से जीती है, 4थी बार कांग्रेस जीतेगी। मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस की पार्टी। और आज आपसे प्रार्थना ये करता हूँ, आज शाम को 6 बजे मीटिंग है छतरी चौराहे पर, आप आइए, सुनिए लोगों को, फिर अपना निर्णय कर लीजिए, जो मैं करना दिखा देना न्यूज़ में। तो ये थे सांसद, नवनिर्वाचित सांसद हंसराज मीणा जो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो उपचुनाव में भी बाजी मारेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि दोनों पार्टियों की बात करें बीजेपी की, बात करें कांग्रेस की, दोनों के स्टार प्रचारक की बात करें सचिन पायलट की या बात करें सीएम भजनलाल शर्मा की, दोनों यहाँ पे अपने अपने दांव खेल चुके हैं और अपने अपनी सफाई कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जनार्दन है वो किसको तौर पर ताज बनाती है और किसको बाहर का मुंह दिखाती है। सोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गौड़र न्यूज, जयपुर।